जो कुछ होगा अल्लाह के कहने से होगा। तो हजरत दाऊद जब सामने खड़े हुए ना, तो जालूत ने देखा तो दिल में उसके घबराहट पैदा हुई और फिर डराने लगा, तू मेरे साथ मुकाबला करेगा? तेरा वजूद इस लायक है? तुझे तो मैं एक मारूंगा और तेरा वजूद खत्म हो जाएगा। यूं धमकियां देने लगा, भाई डर पैदा हो। सुनते रहे। सुनने के बाद वो बुजुर्ग, एक पंजाबी का खान है ना, खाली भांडा घना खड़कदा है। तो जब कुछ होता है तो उसको बजने की जरूरत नहीं होती, वो सुनता है, ऑब्जर्व करता है, पी जाता है और उसके बाद एक ही जुमला वो कहता है और एक ही काफी होता है। जिसके अंदर कुछ हो, जिसमें ना हो, वो बजता रहता है ढोल की तरह और फिर खाली होता है अंदर से। तो वो जब बज बज के चुप हुआ तो हजरत दाऊद फरमाने लगे, अपनी बातें अपने पास रखो, मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ और मेरे पहले वार को बर्दाश्त करो, फिर मैं देखूंगा तू कितनी ताकत में है, तू कितनी कुव्वत में है। जरा पहला वार बर्दाश्त कर। आपके पास जो है वो गुलैल की मानिद एक डंडा था और उसके साथ रस्सी थी, वो बकरियां चराने के लिए, और रस्सी के साथ जो है ना एक पत्थर बांधा और उसको यूं चला के जब फेंका ना तो जालूत के माथे पे लगा। जब माथे पे लगा तो वो पत्थर चीरता हुआ पीछे से निकल गया। इसलिए कहते हैं हर एक से लड़ लेना, अल्लाह वाले से ना लड़ना। अल्लाह वाले की मार बड़ी सख्त होती है। तो यहां जब लगा तो उसका किस्सा तमाम हो गया, जालूत मर गया और बनी इस्राइल के ऊपर जो एक बहुत बड़ी खौफनाक आंधी मुसल्लत थी वो खत्म हो गई और हजरत तालूत ने अपने वादे के मुताबिक हजरत दाऊद के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दिया। निकाह करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम देखें, आधी सल्तनत भी अता कर दी गई और फिर यह वादा पूरा हुआ कि तालूत की वफात के बाद पूरी सल्तनत के मालिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बना दिए गए। अब यह निशानी है एक मुसलमान के लिए, जमीन के ऊपर खुद को बिल्कुल आम समझने वाले इंसान के लिए इसमें सबक है कि अल्लाह को पहचान जा, अल्लाह क्या नहीं कर सकता। इस लफ्ज को अपने दिल में बिठा और अपनी औलाद के दिल में बिठा। 2023 शुरू हो चुका है, नए अज़म के साथ उठ, जमाने पे छा जा, अपनी फिक्रों को पाक कर, जिद्दोजहद, ज़ुहद, अमानतदारी, सच्चाई, मेहनत, मशक्कत, इसको अपने ऊपर नाफिज कर। अपने वक्त को जाया करने से बचा, यारियां छोड़ दे, बिलप्पे छोड़ दे, धोखा देना छोड़ दे और अपने दिल पर यह बात लिख ले, अल्लाह की इज्जत की कसम है, हमेशा का उरूज उसे मिलता है जो मन का सच्चा ईमानदार हो और मेहनत के अंदर वो सख्त जान हो, तो अल्लाह उसे जवाल से बचाकर उरूज की मंजिल तक जरूर पहुंचा देता है। और ये बात तो 2023 के शुरू में सुन लें, धोखा देने वाला, फ्रॉड करने वाला, लूटने वाला, दूसरों का हक मारने वाला जितना मर्जी ऊपर चला जाए, एक दिन वो जमीन पर धड़ाम से गिरता है। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात है, ऐसा बंदा ऊपर चला जाए ना, सबसे बड़ी बात यह है वो गिरने के डर में ही मर जाता है। मैं अब गिर जाऊंगा, अब गिर जाऊंगा, अब गिर जाऊंगा कि तब गिर जाऊंगा। ईमानदारी बहुत जरूरी है, ईमानदारी बहुत जरूरी है, सच्चाई बहुत जरूरी है। यकीन जाने यार, आज मुझे एक ड्राइवर ने जुमला बोला, मैं तो हिल के रह गया यार। देखो, बड़े बड़े मौलवी और पीरों से बढ़कर उस बंदे ने बात कर दी, आपके सामने भी रखो। कहता है, हजरत साहब मैं रोजाना एक ही दुआ, सुबह सुबह जब गाड़ी चलाने आता हूं तो एक ही दुआ करता हूं, उसकी दुआ सुन लें, फिर मैं हजरत दाऊद की भी दुआ आपको बताऊंगा। वो कहता है कि मैं ये दुआ करता हूं, या अल्लाह
मुझे इस हाल में मत मारना कि किसी का मेरे ऊपर हक हो। बात ही खत्म कर दी यार बंदे ने। कहता है मुझे अल्लाह इस हाल में मारना कि मैं हक अदा कर चुका हूं लोगों का, किसी का हक ना मेरे ऊपर हो। अगला जुमला सुने, कहता है या अल्लाह बाकी जेड़े तेरे हक हैं तू आपे ही माफ कर, मेरी औलाद माफी मंगे ना मंगे मैं मंगदा पिया। बात खत्म कर दी उसने, दो जुमलों में कहानी खत्म कर दी। लोगों के हक के साथ मरने वाला वो ये समझ रहा है ना कि मैं पता नहीं कितनी बड़ी कामयाबी पा रही हूं। नो 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 नो, कोई कामयाबी नहीं। डर से जीना भी कोई जीना है? खौफ में जीना मरने से बदतर है। तो लिहाजा इस हाल में जिंदा रहो, नए साल में नए अज़म के साथ। अच्छा हम बड़े वैसे वली और सूफी हैं, हम कहते हैं मियाँ ये तो अंग्रेजी साल है, अंग्रेजी साल की मुबारक ना दो, ये ना करो वो ना करो। इन चक्रों में पढ़ने के बजाय अपनी इस्लाह क्यों नहीं करते? सूफी हम इंतहा के हैं, वली हम इंतहा के हैं, बातें हमारे पास बड़ी बड़ी। हक किसी का ना रखो अपने ऊपर, कोशिश करो, माफी मांग लो, अगर नहीं उसका हक चुका सकते तो मिन्नत कर लो। हक खा जाना, हक पी जाना, हक हड़प कर जाना, डकार भी ना लेना और समझना माफी मिल जाएगी, ना ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो नए साल में अमानत को इख्तियार करो, सच्चाई को, और याद रखो आपसे कोई छीनने वाला नहीं है। सच बोलोगे तो खो लेगा, कोई भी नहीं छीनेगा। जो आपकी जेब में पैसा वो आपका है, किसी को दे ना दे। सच्चे बन जाओ, अच्छे बन जाओ, मेहनत करो। ये सोशल मीडिया की दुनिया के से बाहर निकलो, हकायक को समझो। सोशल मीडिया पे लोग आपको कह देंगे आपका चेहरा बड़ा सोना है, आपके कपड़े बड़े अच्छे हैं, आप बड़े प्यारे लग रहे हैं, आप बड़े ज़हीन हैं, लेकिन आपके घर में दवाई कोई नहीं देगा। आपकी बीमार मां जो पड़ी है उसका इलाज कोई नहीं कराएगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, आपको काम पे लगना होगा, आपको अपने लिए जीना होगा। इसलिए ये चंद बातें अर्ज कर रहा हूं अपने नौजवानों के लिए, जिन चक्रों में पड़े हुए हो, जिनके साथ रातों को आवारा गर्दियां करते हो, जिनके साथ सिगरेटें पीते हो, जिनके साथ अय्याशियां करते हो, ये तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। हर साल शुरू होता है, जाया कर देते हो और जिंदगी को बर्बाद करते चले जा रहे हो। वापस आओ, ऐसे जिंदा रहो कि तुम्हारी कामयाबी का सूरज ऐसे रोशन हो, दूर से खड़ा शख्स कहे वाह मियां फुलां का पुत्र कितना बड़ा कामयाब हो गया है। वो तभी कहेंगे, कहते हैं कि जो बंदा जाग के जिंदगी गुजारता है, दुनिया आंखें खोल के उनकी कामयाबी को देखते हैं, और फिर जो बंदा सो के जिंदगी गुजारता है, फिर वो आंखें खोल खोल के बूहे तकता है, कोई बेली आवे ते कर्जा लवा। ओनू फोन किया, अगों ओनू पता भी इन्हें मेरी ढूई सेकनी है तो नंबर ही ब्लैक लिस्ट से चपा दे। उसे फोन किया, उसे किया, उसे किया, उसे किया, फिर कोई हाथ नहीं चढ़ता। जाग जा, उठ खड़ा हो। ना तुझसे पाकिस्तान की सियासत के बारे में सवाल है, ना मौलवियों के फिरकों के बारे में सवाल है, ना उजड़े हुए लोगों के बारे में सवाल है। तुझसे सवाल है तो तेरे बारे में है कि तू कौन है, कहां खड़ा है। तू डिस्कस कर रहा है फलाना यूं हो गया, ये यूं हो गया, फलाना मौलवी ऐसा, फलाना पीर ऐसा, फलाना सियासतदान ऐसा। ओ मियां तू क्या है, तू क्या कर रहा है? अपने आप को देख, कहां खड़ा है। जवानी जाया कर दी, कितना बड़ा अनमोल जिंदगी का तोहफा दिया गया, वो तूने 3 घंटे की फिल्म में गुजार दिया। वो तूने फजूल ऐसे ही खड़े खड़े चौक में गुजार दिया, ऐसे बेली के इंतजार में गुजार दिया। बिजनेस कर, पढ़, ज़रात कर, तिजारत कर, उरूज पे जा, ताकि तेरे वजूद से
मस्जिदें भी बने, मदरसे भी बने, यतीमों की कफालत भी हो, गरीबों की शादियां भी हो, लंगर खाने खुले। अगर तू खुद कंगाल होगा तो तू तो अपनी रोटी के लिए भीख मांगेगा, दूसरा तेरे पास खा खाएगा। कुछ कर। उस अल्लाह को मानने वाला जो इतना ताकत वाला है कि जिसने हजरत दाऊद के हाथ में पकड़े एक पत्थर से जालूत जैसे जालिम को गिरा दिया, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत मिल गई। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फैसलों को इंशाल्लाह हम अगले जुमे डिस्कस करेंगे। आपके कुछ इबादात के पहलुओं को भी सुनते जाएं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आदत थी, इतना मसरूफ बंदा, बादशाह भी हो, नबी भी हो, उन्होंने क्या कर रखा था, 3 दिन में अपना वक्त डिवाइड कर रखा था। एक दिन बादशाह के निजाम को देते थे, एक दिन घर वालों को देते थे, एक दिन खालिस अपनी इबादत को देते थे। अंदाजा लगाएं। और फिर अगली बात, एक दिन रोजा रखते थे, दूसरे दिन इफ्तार करते थे। यानी एक दिन रोजा नहीं रखते थे। इनको कहते हैं सौमे दाऊदी। हुजूर पाक ने फरमाया अल्लाह को महबूब तरीन रोजे, नफली रोजे, वो सौमे दाऊदी हैं। एक दिन रोजा रखना, दूसरे दिन ना रखना, ये सौमे दाऊदी है। ये नफ्स को ज्यादा भारी लगता है। यानी एक बच्चे को आप एक दिन दूध पिलाएं, दूसरे दिन ना पिलाएं तो वो रोएगा, तड़पेगा। तो ये नफ्स भी बच्चे की तरह है। एक दिन रोजा रखा, दूसरे दिन ना रखा। अब वो जिस दिन ना रखा, अच्छे अच्छे खाने भी खाए, अगले दिन फिर रख लिया, तो नफ्स को दर्द होती है, तकलीफ होती है कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। एक दिन रोजा है, एक दिन इफ्तार है। तो ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आदत थी, ये सौमे दाऊदी रखा करते थे। अगली बात सुने यार, अल्लाह के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम रात को खड़े होते तो जबूर शरीफ की पूरी पूरी किताब की तिलावत फरमा दिया करते थे। हुजूर पाक फरमाते हैं अल्लाह ने हजरत दाऊद की जबान पर जबूर को इतना आसान कर दिया था, इतना आसान कर दिया था कि बहुत जल्दी वो जबूर शरीफ पढ़ लिया करते थे। दुआ ये एक मांगते थे सुबह और शाम। ये दुआ कौन सी मांगते थे वो सुने। आप ये अल्लाह से कहते, या अल्लाह, आज अगर मेरे मुकद्दर में कोई आजमाइश रखी है तो मैं तेरे हुजूर अर्ज करता हूं मेरी हिफाजत फरमा। मुकद्दर में कोई आजमाइश रखी है तो उससे बचा ले। ये दुआ किया करें सुबह सुबह जब घर से निकलें तो ये दुआ करके निकलें, या अल्लाह कोई आजमाइश मेरे मुकद्दर में है तो मुझे अपने फजल से उससे बचा ले। अगला हिस्सा फिर अल्लाह से कहते, या अल्लाह, आज जो तू भलाई नाजल करे, खैर नाजल करे, उससे मुझको हिस्सा अता फरमा। अल्लाह अकबर, उससे मुझको हिस्सा अता कर। तो मियां अल्लाह बांट रहा है, तो जो मांग ही नहीं रहा तो उसकी झोली में खैर कहां से डलेगी। तो अल्लाह बांट रहा है। और कई ऐसी हमारे नौजवान हैं जो फजर के बाद सोए रहते हैं कि फजर के बाद रिज्क तकसीम होता है, रिज्क फरिश्ते तकसीम करते हैं और बरकत तकसीम करते हैं, और सोने वाले उससे महरूम हो जाते हैं। तो फजर के, एक तो फजर अपने ऊपर लाजिम करें और फिर फजर के बाद सोया ना करें। उसके बाद कोशिश करें तुलुए आफताब तक जागा करें। तुलुए आफताब के बाद आप जो है सो जाएं। अगर आपकी ड्यूटी लेट है या देर से दुकान पे आप जाते हैं 12 बजे 1 बजे, तो फिर आप सो जाएं। वो कैलोला होता है, उसमें बरकत है, उस नींद में बरकत है। लेकिन तुलुए आफताब से पहले मत सोया करें। खैर बरकत का वक्त है, जिक्र करें, दुआएं मांगे। जैसा कि आपके सामने ये 2 जुमले अर्ज किए हैं, ये हजरत दाऊद की निस्बत से अपनी जबान पर इसको जारी रखा करें। पहला क्या कहा, या अल्लाह, आज जो मेरे लिए आजमाइश मुकद्दर में लिखी हुई है, मैं तेरे हुजूर अर्ज करता हूं कि मुझे बचा ले। ये याद कर लो। दूसरा, आज जो तूने भलाई बांटनी है, अल्लाह उससे मुझे भी झोली में हिस्सा अता कर दे। जो झोली फैला लिया करें, दामन फैला लिया करें। और इसी तरीके से आखिरी 3 सूरतें सुबह सुबह पढ़ा करें। कुल हुवल्लाह 3 दफा, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक 3 दफा, कुल औज़ु बिरब्बिन नास 3 दफा।
बिस्मिल्लाह अला दीनी, बिस्मिल्लाह अला नफ्सी व वुल्दी व आहली व माली, ये 3-3 दफा। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, ये 3-3 दफा। पूरा दिन इंशाअल्लाह आपका माल, जान और तमाम रूहानी मामलात अल्लाह की रहमत के हिसार में रहेंगे। आप पे कोई बंदा हमला नहीं कर सकता। आयतुल कुर्सी, तो ये मामूलात फजर के टाइम कर लिया करें। तुलुए आफ्ताब तक अपनी ज़िंदगी में ये रूटीन लाएं तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी पुररौनक होती चली जाएगी। तो मेरे दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में कुछ इम्पोर्टेड फैसले, इंतहाई अहम फैसले, वो इंशाअल्लाह तबारकल्लाह आपको आइंदा जुमे आपके सामने पेश किए जाएंगे। कोशिश करें आप जल्दी मस्जिद में आया करें, अल्लाह के घर में जल्दी आया करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ताला मस्जिद सिद्दीक़ अकबर दारुल उलूम सैयदा फातिमा, जिसका काम ज़ोर शोर से जारी है, अभी जो काम चल रहा है इसका कुछ बकायाजात और कुछ बकायाजात पिछले भी रहते हैं 5 लाख के करीब, तो वो अदा करने हैं। अभी ख़ास तौर पे मार्बल का 1,70,000 देना है, आप सभी के ताउन से वो अदा करना है। अपना ताउन ज़रूर जारी रखें। जो लोग फसल आलू की बीज चुके हैं तो इसका उशर मदरसे को आप पेश कीजिए, ताकि मामलात जो तामीरी मामलात हैं वो ऐसे तरीके से मुकम्मल हो सकें। और उशर का एक हिस्सा कोशिश करें अपने रिश्तेदारों में जो गरीब हैं, यतीम हैं, बेवा, आपके रिश्तेदार ख़वातीन हैं जिनके पास जेवर पैसा नहीं है, उनको अपने उशर का हिस्सा लाजमी दें। और ये ज़हन नशीन हो जाए, उशर अव्वलन अदा करना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन उशर अदा करते ही फसल के नुकसान दूर होना शुरू हो जाएंगे। ये एक आजमूदा चीज़ है, इसको आजमाएं, इंशाअल्लाह आपको इसके असरात ज़रूर मिलेंगे। और जितने लोग भी यहाँ ताजर बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हैं, आप सबसे गुजारिश है 2 काम लाजमी करें, मस्जिद से ताल्लुक़ और मेहनत, मेहनत और मेहनत, इसके ऊपर फोकस करें। खबरें कम देखा करें। सियासी वाबस्तगी शौक है तो 20% कर दें, 80% रिमूव कर दें। 100% इसलिए नहीं कहता, इंसान होता ही सियासी है तो कहूँगा तो कहेंगे मौलाना बेवकूफ़ हो गए, तो कम कर दें और ख़ुद को स्टेबल करें, मजबूत करें, पायदार इंसान बने। याद रखें, शख्स की कामयाबी से उसको सलाम किया जाता है, लफ्ज़ों के गुच्छे कोई भी नहीं आपके अपने पास रखेगा। कामयाब बनोगे तो टेढ़ी नाक भी होगी तो 10 लोग सलाम करेंगे। और अगर आप जनाब मेकअप करके बाहर आ जाएं और हूं निखट्टू, तो वहां जाने के बाद कहेंगे कंगला और करीमे लगा के घूम रहा है। तो खुद को अच्छा बनाएं, कामयाब बनाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह किसी की कामयाबी को ज़ाया नहीं किया करता। अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, बिजनेसमैन बनाओ, कामयाब इंसान बनाओ, ताकि आपका बच्चा शराब नशा करने के बजाय वो 2-4 गरीबों की मदद करने वाला बने। और जिसकी औलाद मददगार बनती है, अल्लाह उसका मददगार बनता है। आमीन या रब्बल आमीन।